हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल थिक नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है। कंपैरेटिवली इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी अधिक लंबाई में ही यह तर्जनी उंगली नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाला है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लेंथ में हो और थिकनेस में हो। ऐसे व्यक्ति बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत अच्छी विजडम लिए रहते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी मेहनत की वजह से, अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट, यह फिंगर अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य फिंगर और इनकी बुध फिंगर के बीच में हल्का गैप बनता हुआ भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। इस फिंगर का बिल्कुल सीधा होना और अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो, समाज में एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो हल्की सी लो सेट होती हुई फिंगर आप यहाँ पर देख पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद यह फिंगर लंबाई में अच्छी है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि और गुरु फिंगर ये सभी की सभी उंगलियां काफ़ी अच्छी, काफ़ी अपसेट हाई सेट यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जबकि यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट है, जिस वजह से शाई नेचर रहेगी, लेकिन लंबाई में यह फिंगर अच्छी है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। फिंगर्स के बीच में इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के भी होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। बात करते हैं इनके माउंट्स की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका गुरु पर्वत का एरिया, यह जो एरिया है तर्जनी उंगली के बिल्कुल नीचे का, काफ़ी उभरा हुआ है। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं। यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा नजर आएगी कुछ इस तरह की, यह रेखा गुरु वलय कहलाती है। अगर यह रेखा इस एरिया से शुरू हो और इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाए तो एक तरह से पूर्ण गुरु वलय यानी रिंग ऑफ सोलोमन बन जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसा कंप्लीट बनता हो, ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना अधिक रहती है, लेकिन यहाँ पर यह रिंग ऑफ सोलोमन यहाँ से ही शुरू हो रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, जिस वजह से थोड़ा प्रभाव इसका कम रहेगा।
क्योंकि अगर यह कंप्लीट हो तो नेटिव बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड होता है और काफ़ी ज़्यादा वैराग्य व्यक्ति के भीतर रह सकता है। लेकिन इसके प्रभाव के अच्छे प्रभाव जो रहते हैं वो नेटिव को धार्मिक नेचर का बनाते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाला, सोशल वर्क करने वाला और दूसरों की मदद करते रहने वाली पर्सनैलिटी, एक ज्ञानवान टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की इस रिंग ऑफ सोलोमन की वजह से रहती है। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर देखेंगे इनकी यह जो लाइफ लाइन है, इस लाइफ लाइन में से एक रेखा निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर तरक्की कर पाते हैं और लाइफ में काफ़ी ऊंचाई तक जरूर पहुंचते हैं। शनि की बात की जाए तो अब यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। शनि रेखा भी यहाँ पर बीच में ओवरलैप होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सामना इनको करना होगा। थोड़ा संघर्ष ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक रहता है जिनका शनि पर्वत फ्लैट हो और शनि रेखा भी पूरी तरह से स्ट्रेट ना हो। आपको यहाँ पर शनि रेखा दिखाना चाहूंगा। इनके हाथ में बहुत अच्छी शनि रेखा शुरू हो रही है, लेकिन इनकी माइंड लाइन के ऊपर आकर यह रेखा आपको रुकती हुई नजर आएगी। यह जो रेखा यहाँ से आपको नजर आ रही है, यहाँ पर आकर आपको एक ब्रेक लेती हुई दोबारा से यह रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई यहाँ से नजर आ रही है। बीच में इस तरह का ब्रेक होना और इस रेखा का जगह जगह से कटना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अप्स एंड डाउन्स का सामना जीवन में करना होगा, क्योंकि यह रेखा आपको कुछ इस तरह से बीच बीच में से हल्का कटती हुई भी नजर आएगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहां से इस रेखा का आगे तक बढ़ना जो बिना किसी ब्रेक के है, इंडिकेट करता है कि नेटिव मिडिल एज के बाद काफी स्टेबल रहेगा और जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ बढ़ेगा ऐसे व्यक्ति की स्टेबिलिटी और बेहतर होती जाएगी। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल रहती है, जिसके शनि पर्वत के ऊपर इस तरह से खड़ी रेखा के रूप में शनि रेखा मौजूद होती है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का एरिया यहाँ पर हल्का दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन इनके सूर्य पर्वत के ऊपर खड़ी रेखा मौजूद है। यह जो रेखा है सूर्य रेखा कहलाती है, जो इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव ओल्ड एज में पहुंचकर काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा और सूर्य पर्वत के बिल्कुल टॉप के ऊपर अगर फिश का चिन्ह मौजूद हो तो ऐसे नेटिव ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं और अपनी किसी खूबी की वजह से, अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से समाज में काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनके बुद्ध पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे बुद्ध पर्वत हल्का सा लो सेट है, लेकिन उसके बावजूद भी इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूँगा। इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी लकी बनाता है। यह रेखाएं जो आप यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह की, इन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। अगर ऐसी काफ़ी सारी रेखाएं, खड़ी रेखाएं यहाँ पर बुद्ध पर्वत के ऊपर आपको नजर आएँ तो यह व्यक्ति को एक बहुत अच्छा सलाहकार बना सकती हैं, काफ़ी अच्छा कंसल्टेंट बना सकती हैं। ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद होना नेटिव को सिंपैथेटिक स्वभाव देती हैं। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद जीवन भर करते रहते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करते रहना ऐसे व्यक्ति की आदत में शुमार रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी लाइन मौजूद है लेकिन ब्रोकन है, जिस वजह से बिजनेस एक्वेमेन थोड़ा सा वीक हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है भाग्य रेखा है, जो इनकी माइंड लाइन के ऊपर आकर रुक रही है। यह जो माइंड लाइन का ही एक हिस्सा आपको नजर आएगा और यह जो तीसरी लाइन है इसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। तीनों ही रेखाओं की मदद से यहाँ पर एक कंप्लीट ट्रायंगल आपको बिल्कुल हथेली के सेंटर में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है और जिन लोगों की हथेली में ऐसा मनी ट्रायंगल बन रहा हो ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर बहुत अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं और जीवन में ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी रिच हो जाते हैं। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से एक दो मुखा यहाँ पर होती हुई आपको नजर आएगी, जिसे हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। इस तरह का चिन्ह हार्ट लाइन के अंत में एक कंप्लीटली बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह की दो मुखी हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव इस विष्णु चिन्ह की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब होगा। लेकिन
ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो, अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है और नेटिव की तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलें, तभी आपके जीवन में आपको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कुछ डाउनवर्ड रेखाओं के सिवाय यहाँ पर कोई भी मेजर इशू नहीं है। इनकी वजह से माइनर हेल्थ इश्यूज, ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें लेटर एज में हो सकती हैं। यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम होती हुई हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रही। अगर माइंड लाइन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर माइंड लाइन में आपको ओवरलैप नज़र आएगा। इस तरह का ओवरलैप होना नेटिव को मानसिक परेशानी दे सकता है। कुछ ना कुछ स्ट्रेस या तनाव जैसी दिक्कतें नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन यह रेखा लंबी है, जिस वजह से नेटिव की मेमोरी अच्छी रहती है। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग रहने की संभावना इस तरह की माइंड की लाइन इंडिकेट करती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। जीवन रेखा के लास्ट में चलकर आपको एक फिश की आकृति बनती हुई भी नज़र आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। इस एरिया में आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाओं से एक कंप्लीट फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का चिन्ह जिसे हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं, ऐसा चिन्ह अगर हथेली में बन रहा हो तो जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इस तरह का फिश का सिंबल बनने से नेटिव को कई बार इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी धन मिल सकता है। केतु माउंट के ऊपर फिश का चिन्ह बनने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी नेटिव के जीवन में काफ़ी अधिक रहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा कुछ इस तरह से हल्का सा बाहर की तरफ निकलती एक ब्रांच, और दूसरी ब्रांच यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से अंदर की तरफ जाते हुए नजर आएगी, जिस वजह से लगभग 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। इस तरह की ब्रांच होने से जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के मौके नेटिव को एक से अधिक बार मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, यह एरिया आप देखेंगे काफ़ी उभरा हुआ है, काफ़ी उठा हुआ है, जिस वजह से जीवन में सुख सुविधाएं रहेंगी। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी फैमिली की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से चिंताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रह सकती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो यह एरिया आप देखेंगे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। चंद्र पर्वत से ही कुछ रेखाएं इस तरह से ऊपर की तरफ चलती हुई, जिस वजह से लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में संभव रहती हैं। लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं और कुछ इस तरह का हल्का सा तिल का चिन्ह भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। हथेली में मंगल रेखाएं मौजूद हैं। इस एरिया में इन रेखाओं का होना प्रॉपर्टी के लिए नेटिव को काफ़ी लकी बनाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। लेकिन मंगल का एरिया काफ़ी उठा हुआ होने से थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी नेटिव की देखी जा सकती है। इस तरह से इन स्ट्रेस लाइन से जीवन रेखा का कटना नेटिव को जीवन में समय समय पर माइनर स्ट्रेस भी देता है। ऐसी रेखाएं होना लाइफ लाइन के ऊपर अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी तरफ से यही कोशिश रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।